उस्मा बुखारी साहिबा, परसेप्शन ये उभर के आ रहा है कि बेसिकली आपकी हुकूमत जो है जो चीज़ें हैंडल नहीं कर सकी उसका प्रेशर और उसका दबाव या उसकी हीट जो है बाकी सब ले रहे हैं, तो आपकी साख नहीं है जिस तरह फरमाया जा रहा है अभी प्रोग्राम में भी, आपके पास मैंडेट नहीं है, या आप क्योंकि बेनिफिशियरी हैं सारे सिचुएशन के कि अच्छा है ये आपस में लड़ते रहे हमें फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए वाकई ये जो है हमारी नाअहली है कि हम इमरान खान को कहते हैं कि वो जेल में बैठ के साजिशें करे। हमारी नाअहली है कि हम इमरान खान को कहते हैं कि वो बेचारा जो उस कैदे तन्हाई में है जहाँ से वो आर्टिकल भी लिखवा लेता है, जहाँ पे वो सैकड़ों की तादाद में मीटिंग्स भी करता है, लोगों से मिलता भी है, और वो उसके बाद वो कैदे तन्हाई में है। वैसे बंदा पूछे कि कैदे तन्हाई में ही होता है बंदा, जेल में बारात के साथ तो कोई जेल में जाता नहीं ना जी। जाहिर है जेल होती है अकेले बंदे के लिए। बहरहाल जिस डेथ सेल का उन्होंने रोना रोया है ये वही डेथ सेल है जिसके अंदर एहसन इकबाल साहब को रखा गया था, और एहसन इकबाल साहब के पास ना बेड था, ना कूलर थे, और ना ये सब खाने पीने की चीज़ें थी, ना जो है वो मशीन थी जॉगिंग करने की। यानी आप ये बता रही हैं कि आपकी हुकूमत इतनी नाअहल है कि आपने इमरान खान को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया हुआ कानून से बालातर होकर, क्या गिल्ट है आपको जो आपने दिया हुआ ना दें? ये किसी पे एहसान तो नहीं है कि अगर आपने उनको प्रिविलेजेस क्यों दी हुई है? आम कैदी की तरह डील करें उससे भी, उन्हें भी नहीं, हम नहीं देते ना भाई, आप हम तो दे ही नहीं रहे ना। अब आज भी अगर आपने शायद आपने देखा नहीं है, एक पिंडी बेंच का फैसला आया है जिसमें उन्होंने कहा जेल से बाहर लाकर 3 जो है दफ़ा एक हफ्ते में किसी अच्छी जगह पे इमरान खान की मुलाकात कराई जाए। अब ये बताएं इस पे क्या करें हम और इसके ऊपर कहाँ जाके रोए हम? ये जो करा दे मुलाकात, आपको क्या दिलवाई गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। हाँ जी, जेल से बाहर जाके जेल से बाहर जाके ये मुलाकातें कराएं। अब ये जो मेहरबानियाँ हो रही हैं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक ये डिजिटल दहशतगर्दी की बात है ना, कि अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती। पहली 2 एग्जांपल्स, एक तो अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है काज़ाकिस्तान में तलबा का एक इशू हुआ था, उसके ऊपर हमारे डिजिटल दहशतगर्दों ने ख़वातीन बच्चियाँ जो वहाँ थी पढ़ी उनके साथ रेप भी करा दिए थे। उसमें बड़े बड़े आपके जय्यद सहाफ़ी शामिल हैं जिन्होंने धड़ाधड़ी ट्वीटें की। उसके बाद ये बन्नू ये हाँ जी जय्यद सहाफ़ी, उनको खाली सहाफ़ी नहीं कह सकते। अच्छा, उसके बाद जो अब बन्नू का वाक़या है उसमें पूरे आपके फिर वो जय्यद सहाफ़ी जो हैं उन्होंने 40 तक जो है वो लाशें गिरवा दी थी वहाँ, और फ़ौजियों ने सामने से गोलियाँ मारी हैं, फ़ौजी अपने नहत्ते लोगों को मार रहे हैं। ये सब हुआ है ना, इसको डिजिटल दहशतगर्दी कहेंगे और क्या कहेंगे? और ये इतने बेचारे मजलूम और मासूम हैं कि एग्जैक्टली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उमर अयूब की लाइव कट प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, अनइंटरप्टेड जाती है, जिसके अंदर जो ज़बान और जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये मसलूम और मासूम बने, तो ये हमारी नाअहली है। मतलब कमाल बात यह है कि जहाँ पूरा सिस्टम में से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए 2 तरीकाकार हो सकते हैं, जब कोई मॉब जाता है या उनको जो है उनको गोली मार दी जाए, वो ज़ाहिर अपने लोगों पे गोली कोई नहीं चला सकता, या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उनको गोली नहीं मार सकते तो जब गिरफ्तारी करने जाते हैं तो उनको पूंछ लड़ जाते हैं। अब जब इतने पूंछ लड़ जाते हैं गिरफ्तारियों को, तो उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है फिर सिस्टम क्या ही कर सकता है, और उसमें हुकूमत क्या करे और कोई क्या करे। बराए मेहरबानी ये मुल्क सबका है, तमाम इदारों का है, तमाम शख्सियात का है, इसमें 24 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं। इसको बराए मेहरबानी अपनी लेकिन वो एक बात जो है ना कि जो परसेप्शन है कि आपको बड़ा सदमा लगा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और अब उसकी गरज निकालने के लिए पता नहीं आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? वैसे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं क्या कर रहे हैं हम करा रहे नहीं, हम करा रहे हैं इनसे डिजिटल दहशतगर्दी, हम करा रहे हैं। आज इमरान खान ने एतराफ़ जुर्म किया है कि हाँ मैंने कॉल दी थी कि जो है वो GHQ के बाहर जो है वो जाके मुजाहरा करें। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे भी आएंगे, ये पुरअमन से आगे भी बात जाएगी, यहाँ तक आ गए हैं कि हाँ मैंने ही कॉल किया था। पहले तो वो मुकर रहे थे ना, फॉल्स फ्लैग है, हमने तो किया ही नहीं, फौज ने खुद कराया। आज आ गई ना इसके ऊपर बात, पॉइंट आ गया आपका। गुजारिश ये है कि इनको आखिरी लाइन, इनको तत्ती हवा तो कोई लगने नहीं दे रहा ना। वो मौसूफ जो है वो शामिल तफ्तीश होते हैं, एरोगेंस का उनका आलम यह है कि उनसे सवाल पूछा जाए वो जवाब नहीं देते। वो जो है वो डिक्टेट करना, धमकियां देना, गालियां देना,
ये तो तफ्तीश होती है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि बाहर ले जाएं किसी अच्छे माहौल में, किसी टी पार्टी के ऊपर, किसी मैडम मतलब मजा मीना लगी। बाजार में ले जाके उनसे तफ्तीश करें। अच्छा चलें उस्मा साहिबा, ये आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मसला ये है कि आपकी नाअहलियत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को, आपकी गवर्नमेंट की नाअहलियत कि आप लोग समझा नहीं सके लोगों को। बन्नू के लोगों को भी गलतफहमी हो रही है, केपी वालों को भी हो रही है, जो ऑपरेशन के नाम से एक मिनट जी एक मिनट नहीं कामरान, एक मिनट, हम नहीं समझा सके ना डीजी ISPR ने समझाया है। अगर अब भी ये समझ जाए तो जो चोर की सजा हो मेरी, नहीं, ये डीजी ISPR साहब तो अब आए ना, क्योंकि आप देखें ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का पहला काम है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो समझाए। वो उन्होंने नहीं समझना, ठीक है आमिर भाई, उनको जिससे मर्जी आके समझा दो, उनको भाई उनके दिमाग में जो है ना इंजेक्शन लगा दो, उनको तब भी समझ नहीं आएगा, उनको नहीं आ सकता, बिकॉज उनको बस ये कसर रह गई है, हर मुल्क की हर चीज के साथ खेलना है। पॉइंट आ गया।